श्रीमत्सद्गुणशालिनं चिदचिदि व्याप्तं च दिव्याकृतिं जीवेशाक्षरमुक्तकोटिसुखदं नैकावताराधिपं ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरैर्वेदादिकीर्त्यं विभुं तन्मूलाक्षरयुक्तमेव सहजा नन्दं च वन्दे सदा। श्री स्वामिनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। सूरत अक्षरधाम महोत्सव की जय। कार्यकर सुवर्ण महोत्सव की जय। प्रतिदिन प्रातःकाल में हम जो कठ उपनिषद की पारायण का श्रवण कर रहे हैं, उस पारायण में अब तक हमने देखा कि यह उपनिषद हमें समझाता है कि जब तक हम अपने जीवन में 3 प्रकार की समझ यानी कि ज्ञान को प्राप्त नहीं करते हैं, तब तक हमारे जीवन में समस्याओं का शाश्वत समाधान नहीं मिलता है और परलोक में मुक्ति की भी प्राप्ति नहीं होती है। तो ये 3 प्रकार के ज्ञान, उसको ब्रह्म विद्या कहा गया है। तो उसमें से पहली बात इस उपनिषद में नचिकेता व एवं यम राजा के संवाद से हमने सुनी, वह आत्मज्ञान की बात थी। हम ये जो शरीर दिखाई पड़ता है वह नहीं है, लेकिन हमारा सच्चा स्वरूप शरीर को चलाने वाली आत्मा है। किंतु उपनिषद बताता है कि यह समझ भी पर्याप्त नहीं है। यह ज्ञान आत्मा का सही है, ठीक है, उपयोगी है, किंतु पर्याप्त नहीं है। जैसे किसी को नदी पार करनी है तो वो अपने बाहुबल से नदी को तैर जाएगा, लेकिन जब समुद्र पार करने की बात आए तो वहाँ जिसके पास नाव है या नहीं, लेकिन दोनों को नाव में ही बैठना पड़ेगा। वो तैराक ऐसा नहीं सोच सकता है कि नहीं, मैंने तो नदी पार कर दी थी अपने बाहुबल से, तो मैं समुद्र भी तैर कर पार कर जाऊंगा। तो ये उसके बस की बात नहीं है। तो उसी प्रकार आत्मज्ञान है, वो हमारे जीवन में काफ़ी हद तक हमें मददगार बनता है, लेकिन सदा के लिए समस्याओं का हल उससे नहीं प्राप्त होता है। जैसे हम 5 साल के हो तब हमारा जो कपड़ा हो, हमारा शर्ट हो, वो 25 साल के हम जब हो जाए तब हमारे काम में नहीं आता है, क्योंकि उसकी मर्यादा है। तो हर एक चीज़ की वैसे जैसे मर्यादा होती है, हमारी हर एक इंद्रियों की मर्यादा है। हमारी आँख चाहे कितनी ही पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन हमें सुनना है तो आँख क्या करेगी? वहाँ तो कान की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे कान चाहे कितने ही पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन हमें देखना है तो उसमें कान क्या करेंगे? वहाँ आँखें की ज़रूरत पड़ेगी। आपके पैर जाए कितने ही पावरफुल क्यों ना हो,
अभी ओलंपिक पूरा हुआ, उसमें गोल्ड मेडल लाया कोई 100 मीटर्स की दौड़ में। कौन लाया मुझे पता नहीं है, लेकिन कोई लाया होगा। लेकिन उसको यदि दाल का स्वाद प्राप्त करना है तो बर्तन में पैर रखने से आएगा। अब पैर पर भी त्वचा है, चमड़ी है, और हमारी जीभ पर भी चमड़ी ही है, लेकिन स्वाद लेना है तो पैर काम में नहीं आएंगे, चाहे कितने ही मजबूत आपके पैर क्यों ना हो, क्योंकि उसकी मर्यादा है। तो उसी प्रकार आत्मज्ञान की भी मर्यादा है। वो हमें नदी पार करा सकता है, यानी कि जीवन के कुछ प्रश्नों में सहायभूत होता है, लेकिन मृत्यु को लांघने की बात यहाँ तो पूछी जाती है। नचिकेता ने क्या पूछा है यमराजा से? मृत्यु पर मैं कैसे विजय प्राप्त कर सकूं, यानी कि जन्म मरण के चक्र को मैं कैसे मिटा सकूं, यह ज्ञान मुझे दीजिए। तो वो आत्मज्ञान से नहीं बनता है, वहाँ तो अब एक दूसरे ज्ञान की आवश्यकता है। उसके लिए उपनिषद ने ही कहा, तमेव विदित्वा अति मृत्यु मेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। तम यानी कि परमात्मा को जानकर ही लिखा, मस्ट। तमेव विदित्वा, भगवान को जानकर ही अति मृत्युम एति, कोई भी जीव मृत्यु को पार कर सकता है, यानी कि जन्म मरण के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। तो आत्मज्ञान के साथ हमें दूसरा ज्ञान चाहिए, परमात्मा का ज्ञान। उसके बिना हमारे शोक का कायमी रूप से निराकरण नहीं होता है। छांदोग्य उपनिषद में नारद जी और सनत कुमार का डायलॉग यानी कि वार्तालाप आता है। एक बार नारद जी सनत कुमार ऋषि के पास गए और उनसे कहा कि अहम शोचामि अधिहि भगवो ब्रह्म, मैं शोक में डूबा हूँ, आप मुझे कुछ उपाय बताइए। और तरति शोकम शोकस्य पारम तारयतु भगवान सनत कुमार, मुझे ये शोक सागर से पार करा दो। तो यह सिर्फ नारद जी का आर्तनाद नहीं है, मानव मात्र का यह आर्तनाद है। सब बोल रहे हैं अहम शोचामि। किसी को शारीरिक प्रश्न है, किसी को मानसिक प्रश्न है, किसी को सांसारिक प्रश्न है, किसी को आर्थिक प्रश्न है, किसी को सामाजिक, कई तरह तरह की समस्याओं से मानव का जीवन घेरा हुआ है। तो सब बोलते हैं अहम शोचामि, मुझे शोक है। और हरे का आर्तनाद है, शोकस्य पारम तारयतु भगवान सनत कुमार, मुझे शोक से पार ले जाओ। देखो, ये हमारे उपनिषद को एक व्यक्ति की समस्याओं को एड्रेस नहीं करते, मानव मात्र की समस्याओं का इसमें समाधान है। सभी को अपने अपने प्रश्नों का हल इसमें से प्राप्त होता है। इसलिए उपनिषद पुरातन होते हुए भी अर्वाचीन रहे हैं, ये कभी पुराने नहीं हो गए हैं। आज से 100 साल पहले जो पुस्तिका, जो बुक मोस्ट सेलिंग बुक की सूची में टॉप पर रही होगी, आज उसका कोई नाम भी नहीं जानता है। 50 साल पहले जो पुस्तिका विश्व में सबसे ज़्यादा बिकती थी, आज हमें उसका नाम भी पता नहीं है। लेकिन ये हमारे उपनिषदों को हजारों साल हो गए, लेकिन आज भी उसकी पोथी यात्राएं निकलती है, उसको सिर पर रख कर को लोग चलते हैं, क्योंकि उसमें मानव मात्र की समस्याओं का समाधान है। कभी ये पुराने नहीं होंगे, आज से लाख साल के बाद भी ये ज्ञान प्रस्तुत होगा, क्योंकि ये सनातन ज्ञान है, ये रिलेवेंट ज्ञान है। तो नारद जी ने जैसे सनत कुमार से कहा कि अहम शोचामि, आज मानव मात्र बोल रहा है कि मैं शोक में डूबा हूँ, आप मुझे शोक से पार ले जाओ। तो सनत कुमार ने नारद जी की बात सुनकर उनसे कहा कि मैं अवश्य तुम्हें शोक से मुक्त कर दूंगा, लेकिन पहले तुम क्या क्या पढ़कर मेरे पास आए हो मुझे बताओ। जैसे कोई डॉक्टर के पास दवाई लेने के लिए जाएगा तो डॉक्टर पूछेगा कि आपने पहले कौन सी दवाइयाँ ली है वो मुझे बताओ, उसके मुताबिक मैं आपको दवाइयाँ दूंगा, क्योंकि जाने बिना दवाई देगा तो कई बार रिएक्शन आ जाता है। तो डॉक्टर पूछता है कि आप पहले कौन कौन से औषध ले चुके हो। तो नारद जी ने जब पूछा तब सनत कुमार ने उनसे सामने प्रश्न किया कि आपने क्या क्या पढ़ा है अब तक। तब नारद जी ने एक लंबी सूची दी, ऋग्वेदम भगवो अध्ययमी, सामवेदम, यजुर्वेदम, अथर्वणम, वेदानाम पंचमो वेदम, इतिहासम पुराणम, वाको वाक्यम, एकायनम, तर्कशास्त्रम, निधिशास्त्रम,
ऐसे ऐसे कुल मिलाकर 16 विद्याओं का ज्ञान उनको था। ये 16 विद्याओं में आज आकाश से लेकर पाताल तक जो भी कुछ स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है सब कुछ आ जाता है। ऐसी 16 विद्याओं का उनको ज्ञान था। ये सब कुछ जब नारद जी ने बोल दिया तब सनत कुमार ने कहा कि अल्पम वही एतत्, आप तो बहुत कम पढ़े हो। अरे क्या कम पढ़े हो, 16 विद्याओं में PhD हुए हैं। और सनत कुमार क्या बोलते हैं कि तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। आजकल तो विद्यार्थियों को 30 मार्क आते हैं, 5 मार्क ग्रेड से 35 से पास हो जाते, फिर भी 5 पिक्चर देखने चले जाते, चलो इस कक्षा में से आगे तो निकल गए हम। ऐसे जमाने में नारद जी को सनत कुमार क्या कहते हैं, जब नारद जी ने कहा कि मैं 16 विद्याओं में PhD हुआ हूँ, वाचस्पति हूँ, सनत कुमार ने बोला कि आपने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। अल्पम वही एतत् नाल्पे सुखम, और जो अल्प है, कम है, उसमें कभी सुख नहीं होता है। तो नारद जी ने कहा कि अब मुझे जानने को क्या बाकी रह गया है। 4 वेद का ज्ञान मेरे पास है, हमने तो वेद के पन्ने भी नहीं देखे, वेद का कवर पेज भी नहीं देखा होगा किसी ने। उनको तो 4 वेद जीवाग्रह पर थे। तब नारद जी को सनत कुमार बोलते हैं कि भूमा वैतत् सुखम, नाल्पे सुखम, आपको एक बात जानने की बाकी रह गई है, और वह बात है भूमा। ये संस्कृत शब्द है, उसका अर्थ है अति विशाल, अति बड़े, यानी कि सबसे बड़े जो परमात्मा है उसका ज्ञान आपको सिद्ध नहीं हुआ है। इसलिए सब कुछ जानने के बाद भी आप शोक से मुक्त नहीं हुए। और फिर सनत कुमार के पास से नारद जी ने परमात्मा के ज्ञान की प्राप्ति की और वे शोक से मुक्त हुए। तो अब यहाँ उपनिषद यमराजा नचिकेता को परमात्मा के ज्ञान की बात सुनाने के लिए जा रहे हैं। पहली बात सुनाई हम आत्मा है, लेकिन ये आत्मा कैसा है और आत्मा के नियामक कौन है, उसकी बात करने के लिए अब यमराजा नचिकेता को इस उपनिषद में आगे सुनाते हैं कि ये परमात्मा के ज्ञान की बात भी तुम्हें मृत्यु को लांघने के लिए समझनी पड़ेगी। और उसमें एक के बाद एक परमात्मा के स्वरूप की बात सुनाते हुए यमराजा कहते हैं, अणोरणीयान महतो महीयान आत्मास्य जंतोर निहितो गुहायाम तम अक्रतुः पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमानम आत्मनः। भगवान कैसे है, तो पहली बात कही अणोरणीयान महतो महीयान। अणु से भी भगवान सूक्ष्म है, यानी कि इस पृथ्वी पर जो छोटी सी छोटी चीज़ है, अणु सबसे छोटी चीज़ माना जाता है। तो अणु से भी अणु यानी कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म ये भगवान है। और महतो महिया, बड़े से भी बड़ा परमात्मा है। इस दुनिया में जो भी कुछ सबसे बड़ा है उससे भी परमात्मा की महिमा, उनका स्वरूप, उनका ऐश्वर्य अधिक है। आगे वे बताते हैं, आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वतः। वे भगवान कैसे है, तो आसीनो यानी कि एक जगह पर है, फिर भी दूरम व्रजति, फिर भी दूर दूर तक व्यापक है। अब किसी आदमी एक जगह पर है तो दूसरी जगह पर कैसे हो सकता है। हम यहाँ हॉल में है तो मंदिर में नहीं है, जो मंदिर में है वो यहाँ हॉल में नहीं है। एक साथ 2 जगह पर हम कभी भी अपना स्थान बना नहीं सकते हैं। लेकिन परमात्मा को ऐसा नहीं है, वे बैठे हैं फिर भी दूर दूर तक जा सकते हैं। शयानो याति सर्वतः, वे सोते हुए भी सभी के हृदय में, सभी के स्वरूप में व्यापक हो सकते हैं। तो ऐसे ये परमात्मा की आगे बात समझाते हुए बोलते हैं कि मृत्युर्यस्य उपसेचनम, ये मृत्यु जो है, काल जो है, वो भी भगवान के आगे तो उपसेचन है। उपसेचन का मतलब चटनी है। जैसे हम फाफड़ा खाते हैं, गुजराती में फाफड़ा बोलते हैं, उसको हिंदी में क्या बताते हैं, फिर हम कुछ व्यंजन खाते हैं, उसके पास साथ वो चटनी दी जाती है, वड़ा पाव के साथ चटनी आती है। तो ये उपसेचन मतलब जो चीज़ हम खा रहे हैं उसको हम अच्छी तरह से स्वादिष्ट रूप से खा सके, उसके लिए जिसका उपयोग किया जाता है उसे उपसेचन बोलते हैं। तो मृत्यु, यम राजा बोलते हैं कि मैं भी जिनके आगे चटनी समान हूँ। मृत्युर्यस्य उपसेचनम, भगवान के आगे तो मृत्यु भी उनका उपसेचन है।
यानी कि काल के भी काल भगवान का स्वरूप है, ऐसी बात यहाँ उपनिषद नचिकेता को समझाता है। और आगे फिर यहाँ उपनिषद भगवान की परमात्मा की महिमा समझाते हुए कहते हैं, इंद्रियभ्य परायर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर बुद्धिर आत्मा महत्परः महतः परम व्यक्तात् अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति ही। हमारी जो इंद्रियाँ है, आँख कान नाक इत्यादि, उससे बढ़कर कौन है? अर्थ। अर्थ यानी कि पंच विषय, क्योंकि हमारी इंद्रियों को पंच विषय खींच जाते हैं। हमारी आँखों को कौन खींचता है? रूप खींचता है। हमारी नासिका को कौन खींचता है? सुगंध खींच जाती है। तो इंद्रियों से अधिक बलवत्तर पंच विषय है। पंच विषय हमारी इंद्रियों को आकृष्ट कर देते हैं। लेकिन अर्थेभ्यश्च परम मनः, पंच विषय से अधिक बलवत्तर मन है। यदि मन में इच्छा नहीं हुई तो पंच विषय सामने होंगे, फिर भी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रहती है। लेकिन मन से अधिक कौन बलवत्तर है? तो बुद्धि। मनसस्तु परा बुद्धि। लेकिन बुद्धिर आत्मा महान परः, बुद्धि से भी अधिक आत्मा है। यदि किसी को ऐसा कहा जाए कि आपको एकदम स्वरूपवान बनाया जाएगा, अत्यंत रूप दिया जाएगा, मिस्टर यूनिवर्स जैसे आपको बना दिया जाएगा, लेकिन आपका एक स्क्रू यहाँ से ढीला कर दिया जाएगा, आप दोनों में से क्या पसंद करना चाहते? तो लोग क्या कहेंगे कि नहीं भाई, दिमाग तो ठीक रहना चाहिए, वरना रूप को क्या करेंगे। तो देखो, मन है वो शरीर से अधिक हम मानते हैं, लेकिन मन से भी अधिक कौन है? बुद्धि है। किसी को कहा जाएगा कि आपको मन भी दिया जाएगा, शरीर भी अच्छा दिया जाएगा, लेकिन आपकी बुद्धि ले ली जाएगी, तो बुद्धि बगैर करेगा क्या आदमी? तो कोई ऐसा पसंद नहीं करेगा। लेकिन किसी को कहा जाए कि आपको आइंस्टाइन जैसी बुद्धि दी जाएगी, आपको मजबूत मन दिया जाएगा, आपको एकदम सुदृढ़ और स्वरूपवान शरीर दिया जाएगा, लेकिन आपके शरीर में से आत्मा ले जाएगी, तो फिर हम क्या पसंद करेंगे? नहीं भाई, आत्मा तो रहनी चाहिए शरीर में, वरना रूप का क्या अर्थ है, बुद्धि का क्या अर्थ है। तो देखो, हम मानते हैं कि शरीर से अधिक मन है, मन से अधिक आत्मा है, क्योंकि आत्मा के बिना मन का भी कोई अर्थ नहीं रहता है, बुद्धि का भी कोई अर्थ नहीं रहता है, शरीर का भी कोई अर्थ नहीं रहता है। लेकिन अब आगे की सोच उपनिषद समझाता है कि ये आत्मा से भी अधिक कौन है? तो अक्षर ब्रह्म है, और अक्षर ब्रह्म से अधिक परमात्मा है। सा काष्ठा सा परागति, अब उससे आगे कोई नहीं है। पुरुषान्न परम किंचित, यह जो भगवान है, परमात्मा है, उससे आगे अब कोई नहीं। इंद्रियों से आगे मन, मन से आगे बुद्धि, बुद्धि से आगे आत्मा, आत्मा से आगे अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म से आगे परब्रह्म, परब्रह्म से आगे, उससे आगे कुछ नहीं। वो काष्ठा यानी कि पराकाष्ठा आ गई। तो भगवान सर्वोपरि है। यह ज्ञान यहाँ उपनिषद हमें समझाता है कि हमें परमात्मा के स्वरूप में कैसी समझ रखनी चाहिए। जो भगवान हमें मिले हैं वो सर्वोपरि भगवान है, और उसके आगे अब उपनिषद भगवान के स्वरूप के बारे में हमें समझाते हुए कहता है कि ये भगवान वो कैसे है? तो सब में व्यापक है। ऐसी कोई भी व्यक्ति नहीं है, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है कि जिसमें इस परमात्मा का वास न हो। वे सब में व्याप्त है, लेकिन उसके साथ साथ एक अच्छी विशेषता भगवान की ऐसी वे बताते हैं कि भगवान कैसे है। तो ईशानो भूत भव्यस्य स एव अद्य स उष्वः, भगवान जो है वो भूत यानी कि जो हो गया है, और भव्य यानी कि जो होने वाला है, वो दोनों के नियामक है। ईशान है यानी कि ये सब कुछ जो हो गया है, जो होने वाला है, जो हो रहा है, सब कुछ उनकी इच्छा के मुताबिक होता है, यानी कि भगवान करता हरता है। इस सारी पृथ्वी में, ब्रह्मांड में, अनंत ब्रह्मांड में जो भी कुछ होता है वो भगवान से होता है।
यहाँ हम उपनिषद की कथा देखते हैं अक्षरधाम के वाटर शो में, उसमें भी केन उपनिषद में यही समझाता है कि जब देवों को घमंड आया कि अस्माकम एव अयम विजय, देखो हमने कैसी विजय प्राप्त की दानवों पर, और सब अपनी बड़ाई इस प्रकार से बोलने लगे। वायुदेव बोलने लगे कि मैं तो ऐसा सनसनाटा चारों ओर फैल गया कि सभी देवों का, सभी दानवों को उखाड़ कर फेंक दिया। तो अग्निदेव बोलने लगे कि मैं चारों ओर ऐसे प्रचंड वेग से फैल गया, सब कुछ जलाकर खाक कर दिया। सब अपने अपनी इस प्रकार से बात करते थे, लेकिन परमात्मा वहाँ आए और उन्होंने एक तिनका उनको हिलाने की बात की, तिनका जलाने की बात की, लेकिन वे कुछ नहीं कर सके। तब सभी को पता चला कि हमसे तो कुछ नहीं होता है, ये सब कुछ करने वाले परमात्मा है। तो सभी का अहंकार पिघल गया। तो देखो, जब भगवान को हम कर्ता समझते हैं तो चाहे हम कितने बड़े क्यों न हो, लेकिन हमारे जीवन में सदा नम्रता बनी रहती है। हम सदैव भगवान के भक्त बने रहते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज, महंत स्वामी महाराज के जीवन में हमें यह देखने को मिलता है। प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने 45 काल के कार्यकाल में 1200 जितने मंदिर बनवाए, यानी हर 15 दिन में एक मंदिर, हर 15 दिन में एक मंदिर, लगातार 45 साल तक। अब ये भी कितनी बड़ी बात है। 15 दिन में तो दीवार पर से रंग उखड़ गया तो वो भी रिपेयर नहीं होता है, तो 15 दिन में एक मंदिर जमीन लेकर कलश चढ़ा नहीं, तब का कैसे काम होता है। लेकिन ये कार्य किया। 45 साल में उन्होंने 1200 से अधिक संतों को दीक्षा दी। उसका भी मतलब यह हुआ कि हर 15 दिन में एक युवक को दीक्षा देना, हर 15 दिन में एक युवक को दीक्षा देना। अब ये भी कोई सामान्य काम है? हर 15 दिन में एक व्यक्ति को सिर्फ यहाँ दर्शन करने के लिए लाओ तुम, उसको कंठी नहीं पहनानी, उसको तिलक चांदला से पूजा करने की बात नहीं करनी, सिर्फ प्रेमवती में प्रसाद खिलाने के लिए लाओ। फिर भी हर 15 दिन में एक व्यक्ति को 45 साल तक हम ला सकते हैं। तो ये तो 15 दिन में एक को दीक्षा, 15, और कैसे संत बनाए उन्होंने। आज अपनी संस्था में 150 से अधिक संत इंजीनियर हुए हैं, 10 से अधिक डॉक्टर है, 50 से अधिक संत अमेरिकन सिटीजनशिप वाले, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, अफ्रीका से यहाँ कर सेवा करते हैं। कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्नातक यहाँ साधु बनकर सेवा कर, ऐसे संत बनाए हैं। कोई साधारण नहीं, सुशिक्षित संतों की सेना खड़ी कर दी। लेकिन फिर भी जब जब प्रमुख स्वामी महाराज को लोग कहते थे कि स्वामी जी आपने बहुत अद्भुत कार्य किया, ऐसा कोई नहीं कर सकता है, तो प्रमुख स्वामी महाराज कहते हैं ये हमसे नहीं हुआ है, करने वाले श्री जी महाराज, शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराज कृपा से होता है। उनको कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये मैंने किया। तो उसका कारण, क्योंकि वे भगवान स्वामी नारायण को करता समझते कि वे ईशानो भूत भव्य से, जो हुआ है जो होगा सब उनकी कृपा से हुआ है। एक बार राजकोट में प्रमुख स्वामी महाराज विराजमान थे और वहाँ ऑल इंडिया रेडियो के वहाँ जो स्थानिक शाखा होती है उसके डायरेक्टर उनको मिलने के लिए आए और उनका पहला ही दिन था वहाँ कार्यभार संभालने का। तो उन्होंने सोचा कि हम स्वामी जी के आशीर्वाद से हमारे कार्य का प्रारंभ करें। मंदिर में आए, स्वामी जी के आशीर्वाद लिए और उन्होंने प्रमुख स्वामी महाराज से कहा कि मुझे समझ में ये नहीं आता है कि आप सिर्फ 5वीं 6ठी कक्षा तक का ही अभ्यास आपने किया है, लेकिन हर एक क्षेत्र में आप सचोट मार्गदर्शन कैसे दे सकते हो। क्योंकि स्वामी जी के पास ये विशेषता है कि आप कोई बांधकाम का प्रश्न लेकर जाओ, आप कोई वकालत का प्रश्न लेकर जाओ, आप अपने संसार का कोई प्रश्न लेकर जाओ, किसी भी क्षेत्र में स्वामी जी जो दिशा दर्शन देते थे वो सटीक रहता था। रेमंड विलियम्स एक बहुत प्रसिद्ध अमेरिकी प्रोफेसर है, उन्होंने द न्यू फेस ऑफ हिंदुइज्म पुस्तक लिखी है। उसमें उन्होंने प्रमुख स्वामी महाराज का इंटरव्यू छापा है कि मैंने आज तक इस BAPS संस्था में एक भी व्यक्ति ऐसी नहीं देखी है जिसने प्रमुख स्वामी महाराज के मार्गदर्शन के मुताबिक कार्य किया हो और उसको पछतावे की बारी आई हो। तो स्वामी जी मार्गदर्शन लेते थे लेकिन इतना सटीक देते थे, हम भी मार्गदर्शन ले लेकिन दूसरा वे वापस आएगा ही नहीं हमारे पास लेने के लिए, ऐसा मार्गदर्शन दे देते हैं उसको। तो ऐसा मार्गदर्शन नहीं, स्वामी जी का सटीक मार्गदर्शन। तो वो जो डायरेक्टर थे ऑल इंडिया रेडियो के, उन्होंने पूछा कि मुझे ये आश्चर्य होता है कि आपकी मेधा प्रज्ञा एक कितनी पावरफुल है कि आप हर एक क्षेत्र में ऐसा सटीक मार्गदर्शन देते हैं। तब ये जो आश्चर्य उन्होंने व्यक्त किया
कि मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप ये कैसे करते थे। स्वामी जी बोले कि मुझे भी आश्चर्य होता है कि ये काम हमसे कैसे होता है। तो वे जो पूछने वाले थे वे अचंभित हो गए कि भाई हमको तो आश्चर्य होता है, लेकिन स्वामी जी को क्यों आश्चर्य होता है। फिर प्रमुख स्वामी महाराज ने उनको एक दृष्टांत से समझाया कि जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट होता है तो इंस्ट्रूमेंट को बजाने वाला और कोई रहता है, अपने आप इंस्ट्रूमेंट नहीं बजता है। ये हारमोनियम पड़ा है तो हारमोनियम ऐसे ऐसे बापा आएंगे बजने लगेगा, वो तो अनुराग भाई बजाएंगे तब बजेगा, ऐसे नहीं बजता है ना। ये तबला ऐसे ही बजने लगता है अपने आप, वो बजाने वाला चाहिए, बजे ना। हम ताली ऐसे बजने लगती है, हम बजाते हैं तब बजती है ना। तो प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि मैं तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हूँ और बजाने वाले योगी जी महाराज और श्री जी महाराज, मुझसे कुछ नहीं होता है। तो ये उपनिषद का ज्ञान उनके जीवन में सिद्ध था। कभी भी वे समझते नहीं थे कि ये मैंने किया। आज महंत स्वामी महाराज के जीवन में भी यह हम देखते हैं। थोड़े ही दिन पहले स्वामी बोचासण में थे और वहाँ 20 जुलाई का दिन आया। 20 जुलाई के दिन प्रमुख स्वामी महाराज ने खत लिखकर अपने उत्तराधिकारी के रूप में महंत स्वामी महाराज की नियुक्ति 2012 की साल में की थी। उसको 8 साल पूरे हुए 20 जुलाई को। तो सभा में स्वामी जी के साथ प्रश्नोत्तरी की गई। उसमें महंत स्वामी महाराज से पूछा कि स्वामी जी आपको 8 साल गुरु पद पर आसीन हुए पूर्ण होते हैं, तो आपको जब पहली बार स्वामी जी ने कहा कि अब मेरा उत्तराधिकार मैं आपको सौंपता हूँ तो आपको कैसा हुआ था। स्वामी जी ने बोला कि मुझे अभी भी नहीं लगता कि मैं गुरु हूँ, मैं नेता हूँ, मैं मुख्य हूँ, मैं तो सभी का दास हूँ, सेवक हूँ, ऐसा ही रहता है। अब 8-8 साल पसार हो गए हैं गुरु पद पर, लेकिन उनको विचार कैसा आता है कि हम तो नम्र है, सेवक है, दास है, गुरु है ही नहीं। हम सब देखते हैं कि स्वामी जी प्रातः पूजा के बाद सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, 5-10 मिनट उसमें बीत जाती है। तो भरूच में महंत स्वामी महाराज को एक बार पूछा गया कि स्वामी जी हम तो जब आपके दर्शन करते हैं पूजा में तब आप साक्षात अक्षर ब्रह्म है, आप में श्री जी महाराज विराजमान है, ऐसे भाव से श्री जी महाराज ने वचनामृत में कहा है कि जब ऐसे संत के दर्शन होते हैं तो ऐसा मानना कि हमें साक्षात भगवान के दर्शन हो रहे हैं। तो ये सब महिमा समझकर हम आपके दर्शन करते हैं। लेकिन आप जब सभी हरि भक्तों को हाथ जोड़कर प्रणाम कहते हो तब आपके मन में आप क्या विचार करते हो। तब महंत स्वामी महाराज ने कहा कि मैं एक एक हरि भक्त की आंखों से आंखें मिलाकर मन में बोलता रहता हूँ कि मैं इन हरि भक्त का दास हूँ, मैं इस हरि भक्त का दास हूँ, मैं इस हरि भक्त का दास हूँ। तो क्या सोचते हैं स्वामी जी। तो यहाँ उपनिषद जो समझाते हैं कि भगवान की कर्ता की महिमा उनको संपूर्ण समझ में आई, तो वे संपूर्ण नम्र रहते, संपूर्ण अहम शून्य रहते। तो यह भगवान के स्वरूप को जब हम समझते हैं तो हमारे जीवन में ऐसा लाभ होता है। उसके बाद आगे यहाँ उपनिषद भगवान की महिमा समझाते हुए हमें कहता है कि भगवान सभी में व्यापक है लेकिन सभी से निर्लेप भी है। अग्निर यथा एको भुवनम प्रतिष्ठो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। जैसे एक अग्नि हर एक में व्याप्त होकर रहता है, उसी प्रकार भगवान सभी में व्याप्त होकर रहे हैं। वायुर यथा एको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। एक ही पवन जिस जगह पर जाए वो जगह का रूप धारण कर लेता है। तो वायु एक है लेकिन वो सभी में इस प्रकार से अंतर्निहित होकर रहता है। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर न लिप्यते चाक्षुषैर बाह्य दोषै। लेकिन भगवान की विशेषता क्या है कि सभी में व्यापक है, सभी में वे रहे हैं, लेकिन किसी का दोष उनको स्पर्श करता नहीं है, वे निर्लेप रहते हैं। ये कैसी बात है, ये भगवान की दिव्यता है। उसको दृष्टांत से समझाया। सूर्य यथा सर्वलोकस्य चक्षु न लिप्यते चाक्षुषैहि बाह्य दोषैहि। सूर्य सभी की आंखों में रहा है तभी तो हमें दिखाई पड़ता है। हमारी पास आंखें होती है रात के अंधेरे में, लेकिन रात के अंधेरे में हम कुछ देख नहीं सकते। लेकिन जब सुबह होती है सूर्य का प्रकाश हमारी आंखों में आता है और सब कुछ हमें दिखाई पड़ता है।
तो सूर्य को सभी लोगों की आँख बताई गई है, क्योंकि आँख से हम नहीं देखते हैं, आँख में प्रकाश आता है तभी हमें सब कुछ दिखाई पड़ता है। लेकिन सूर्य सभी आँखों में रहने के बावजूद भी किसी की भी आँख का दोष उसको नहीं लगता है। किसी को मोती बिंदु की तकलीफ हुई हो तो क्या सूर्य को मोती बिंदु की तकलीफ हो जाती है? उसको नहीं होती है। किसी को जॉन्डिस हुआ है तो उसकी आंखें पीली बन जाती है, तो क्या सूर्य पीला बन जाता है? देखो, सूर्य सभी में है, सभी की आंखों में है, लेकिन किसी की भी आंख का दोष सूर्य को नहीं लगता है। उसी प्रकार भगवान भी एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा, भगवान एक होकर सभी के अंतर में रहे हैं, फिर भी न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य। इसके द्वारा उपनिषद हमें समझाता है कि भगवान दिव्य है। तो यहाँ भगवान के स्वरूप के बारे में उपनिषद ने हमें कुल मिलाकर 4 बात समझाई कि भगवान दिव्य है, भगवान सर्वोपरि है, भगवान कर्ता हर्ता है और भगवान साकार है। तो ऐसी परमात्मा का ज्ञान, ऐसी आत्मा का ज्ञान जब हमें होता है तब उपनिषद कहता है कि तरति शोकम आत्मविद, वो परमात्मा को जानने वाला शोक को पार कर जाता है। लेकिन यह परमात्मा और आत्मा की ज्ञान का हमें अनुभव कैसे हो? नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन। आत्मा परमात्मा की बात को हम जान ले पुस्तकों से, प्रवचनों से, ये नहीं बनता है। तो उसका भी एक और ज्ञान उपनिषद में समझाता है। आत्मा और परमात्मा के ज्ञान का साक्षात्कार करने के लिए हमें आवश्यक है अक्षर ब्रह्म को जानना। इसलिए यहाँ कहा एतद एव अक्षरम ब्रह्म, एतद एव अक्षरम परम, एतद एव अक्षरम ज्ञात्वा यो यदि क्षति तस्य तत्। ये भगवान के और आत्मा के ज्ञान को जानने के लिए अक्षर ब्रह्म, उसको हमें जानना पड़ेगा, क्योंकि अक्षर ब्रह्म के द्वारा ही हम परब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आगे बोलता है उपनिषद एतद आलम्बनम श्रेष्ठम, एतद आलम्बनम परम, एतद आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। ये अक्षर ब्रह्म एक श्रेष्ठ आलम्बन है, आधार है आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त करने का। इसलिए आगे और एक उपमा दी गई, यह सेतुरी जाना नाम अक्षरम ब्रह्म यत् परम। अक्षर ब्रह्म का उपनिषद भगवान के पास जाने के लिए सेतु रूप बताते हैं। यहाँ सेतु की उपमा क्यों दी गई? हम नदी को इस प्रकार से नाव में बैठकर भी पार कर सकते हैं, लेकिन नाव में कौन बैठ सकता है? मनुष्य ही बैठ सकते हैं। यदि किसी चींटी को नदी पार करनी है तो वो नाव से कैसे पार कर सकेगी? क्योंकि चींटी तो नाव में बैठ ही नहीं सकती है, तो उसके लिए नदी को पार करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन नदी पर सेतु बन गया तो सेतु के द्वारा तो छोटा सा छोटा जीव भी नदी को पार कर सकता है। तो अक्षर ब्रह्म ऐसा है कि वो पामर से पामर जीव को, अधम से अधम जीव को भी माया रूपी नदी को पार कराकर भगवान के चरण तक पहुंचा सकता है। इसलिए उसको सेतु कहा गया। यह सेतुरी जाना नाम अक्षरम ब्रह्म यत् परम। सेतु का मतलब यह कि छोटे से छोटे चींटी जैसे छोटे जीव को भी यदि सेतु मिल गया तो नदी के उस और पार से उस पार आ जाती है। वो नदी को अपने आप नहीं तैर सकती है, नाव से नहीं तैर सकती है। तो अक्षर ब्रह्म की ये महिमा है, वो अधम से अधम पामर से पामर जीव को भी इस प्रकार माया रूपी नदी को तैरा कर परमात्मा के चरण तक पहुंचा सकते हैं। तो यह अक्षर ब्रह्म को जानना वो परमात्मा और आत्मा के ज्ञान के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए योगी जी महाराज बताते थे कि ब्रह्म विद्या क्या है। ये उपनिषदों में ब्रह्म विद्या का निरूपण है, लेकिन ब्रह्म विद्या क्या है? तो योगी जी महाराज ने बोला है कि प्रकट ब्रह्म को जानना और उसको सम्यक प्रकार से उसका सत्संग करना। गुजराती में उन्होंने बताया कि प्रकट ब्रह्म ने जाणवू अने एमां जोड़ावू, एनु नाम ब्रह्म विद्या। प्रकट ब्रह्म को जानना और उसके साथ अपने आप को एक कर देना, यानी कि एकात्म भाव सिद्ध करना, उसका नाम ब्रह्म विद्या।
तो यह उपनिषद का ज्ञान अपने आप सिद्ध नहीं होता है, किंतु ऐसे प्रकट अक्षर ब्रह्म के द्वारा ज्ञान सिद्ध होता है। और हम भाग्यशाली है कि ऐसे प्रकट अक्षर ब्रह्म आज महंत स्वामी महाराज हमें प्राप्त हुए हैं। वरना तो यह उपनिषद का ज्ञान सिर्फ पारायण या कथा के रूप में ही रह जाता। लेकिन यह उपनिषद का ज्ञान सिर्फ पारायण के लिए नहीं है, वो हमें सिद्ध करना है। जैसे नचिकेता ने सिद्ध किया, तो हमें भी मृत्यु को पार करना है। हम कितने वर्षों से, युगों से, जन्मों से जन्म मरण के चक्कर में फंसे हैं। भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि समुद्र में जितना जल है, इतना यह जीव स्तनपान के द्वारा माता के दूध को पी गया है। यानी कि कितने जन्म हमने लिए हैं। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को ऐसा बताते थे कि आपने कितने जन्म लिए हैं। तो यह जीव को जब जब कष्ट होता है, तब हम जानते हैं कि वह रोता है। जब मनुष्य के जीवन में कष्ट आता है तो क्या वो रोने लगता है। तो गौतम बुद्ध समझाते थे कि आपने इतने जन्म लिए हैं कि जब जब आप रोए हो और तब तब आपने जो आंसू बहाए हो, वो आंसुओं को यदि एकत्र किया जाए तो आपके आंसुओं से दुनिया के 7 समुद्र भर जाए। इतना ये जीव कष्ट झेलते झेलते आया है। यानी कि अनंत जन्म हमने लिए हैं। लेकिन उससे छुटकारा पाने के लिए ये आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, और उसको भी प्राप्त करने के अक्षर ब्रह्म का ज्ञान, अक्षर ब्रह्म का प्रसंग, सत्संग, तो हमारे हाथ में चाबी आ गई है। यह आत्मा परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त करने की, उपनिषद के ज्ञान को प्राप्त करने की नचिकेता ने जो प्राप्त किया वो हम भी कर सकते हैं। इसी मनुष्य जन्म में, इसी मनुष्य जन्म में के साथ हम जहाँ रहते हैं, आपका गांव हो, आपका शहर हो, आपका घर हो, आपका व्यवसाय जो भी हो, वहाँ रहकर उपनिषद का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका व्यवसाय सिमट लेने की बात नहीं है। आप जो भी करते हैं वो करते करते आप ये औपनिषदिक ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक शर्त है, ये प्रकट अक्षर ब्रह्म को जानना और उनके साथ ऐसी दृढ़ प्रीति कर देना। तो महंत स्वामी महाराज आज प्रकट अक्षर ब्रह्म के रूप में हमें मिले हैं। लेकिन उनके साथ प्रीति कब होती है? जितनी हम उनकी महिमा समझते हैं तब। सुवर्ण में मनुष्य को प्रीति क्यों हो गई है? क्योंकि उसको पता है कि मिट्टी से ज़्यादा सुवर्ण में माल है। तो सुवर्ण में उसको अपने आप प्रीति हो जाती है। पैसे में, रुपये में व्यक्ति को अपने आप प्रीति हो जाती है, क्योंकि उसकी महिमा जानने में आई है। छोटा बालक है, उसको महिमा नहीं है, तो वो तो एक खिलौने के बजाय 1000 रुपये की नोट आपको दे देगा। आप बालक के पास मांगोगे कि तेरे पास ये 1000 रुपये है तो मुझे दे, मैं तुझे खिलौना दूंगा। खिलौना तो 25-50 रुपये का होगा, लेकिन बालक आपको खुशी से दे देगा, क्योंकि बालक को महिमा नहीं है। लेकिन हमें महिमा है कि 1000 रुपया क्या है, तो हम नहीं देंगे खिलौने के बजाय उसको। तो हमें प्रीति क्यों होती है? जिसकी महिमा हमें जानने में आती है उसमें हमारा मन संलग्न हो जाता है। तो ये प्रकट अक्षर ब्रह्म में हमें तब प्रीति होगी जब उसकी महिमा हमें जानने में आएगी। तो महंत स्वामी महाराज की महिमा बताते हुए योगी जी महाराज ने अनेक बार यह कहा है कि ये संत, ये भगवान के स्वरूप समान संत है। एक बार मुंबई में योगी जी महाराज विराजमान थे और वहाँ कथा का प्रसंग चल रहा था। उसमें गढ़ड़ा अंत्य प्रकरण का 5वां वचनामृत, उसका निरूपण होता था। तो ये 5वें वचनामृत में भगवान स्वामीनारायण ने ऐसा कहा है कि शुक संकादिक जैसे बड़े संत, उसकी सेवा और प्रसंग से हमारे जीव के हृदय में भगवान की भक्ति उदय होती है। तो एक संत ने योगी जी महाराज से प्रश्न पूछा कि स्वामी, इसमें बताया कि शुक संकादिक जैसे बड़े संत की सेवा, तो ऐसे बड़े संत कौन? तो योगी जी महाराज ने बोला कि गुणातीतानंद स्वामी जैसे बड़े संत, उसकी सेवा से ये जीव के हृदय में भगवान की भक्ति उदय होती है। और फिर आगे जब पूछा गया तब योगी जी महाराज ने बताया कि आज ऐसे बड़े संत ये महंत स्वामी महाराज। तो देखो उनकी ये महिमा, योगी जी महाराज पहले से ऐसे कहते आ रहे हैं कि ऐसे एक खत में तो स्वामी श्रीजी स्वरूप महान स्वामी ऐसा योगी बापा ने लिखा है। महंत स्वामी महाराज के आगे क्या एडजेक्टिव लगाया
स्वामी श्रीजी स्वरूप महंत स्वामी, यानी कि ऐसे संत में भगवान विद्यमान है, वो हमें प्राप्त हुए हैं। एक खत में योगी जी महाराज ने शास्त्री जी महाराज की संस्था के रखेवाल यानी कि संरक्षक के रूप में ये महंत स्वामी महाराज को उपमा दी है। तो ये तो गुणातीत गुरुओं की गादी है, तो यहाँ जो आता है वो गुणातीत ही होता है। तो ये शास्त्री जी महाराज की संस्था के संरक्षक महंत स्वामी महाराज को बताया, यानी कि गुणातीत संत के रूप में उनकी पहचान योगी जी महाराज ने दी है। तो ऐसे अनेक प्रसंग योगी जी महाराज के जीवन में हमें मिलते हैं, जिसमें उन्होंने हमें जो ये गुरु प्राप्त हुए हैं उनकी महिमा का उद्घाटन किया है, ये महिमा हमें बताई है। एक खत में योगी जी महाराज ने महंत स्वामी महाराज के लिए ऐसा लिखा है कि महंत स्वामी महाराज सहनशीलता की मूर्ति है, साधुता की मूर्ति है, शांति की मूर्ति है, सेवा की मूर्ति है। ये सभी गुण मूर्तिमान उनके जीवन में। साधुता क्या, तो देख लो महंत स्वामी महाराज। ऐसा हम बोल सके, ऐसा सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र योगी बापा ने दिया है। सहनशीलता क्या है, टॉलरेंस क्या है। टॉलरेंस की बातें तो बहुत चलती है, लेकिन मूर्तिमान सहनशीलता महंत स्वामी महाराज। सेवा, उसका मूर्तिमान स्वरूप क्या, सेवा धर्म परम गहन योगी नाम अपि अगम्य है। भर्तृ ने लिखा कि सेवा धर्म को सिद्ध करना बहुत कठिन है, बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है, लेकिन ये सेवा का मूर्तिमान स्वरूप योगी बापा ने लिख दिया कि ये महंत स्वामी महाराज है। तो साधुता की मूर्ति, साधु के तो कितने लक्षण शास्त्रों में लिखे गए हैं, भजनों में लिखे गए हैं। हर एक ग्रंथ में हमें साधु के लक्षण, भागवत पढ़ो, रामायण पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, नरसिंह मेहता, मीराबाई, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, तुलसीदास के भजन पढ़ो, सभी में साधु ऐसा होना चाहिए, साधु ऐसा होना चाहिए, सब कुछ लिखा है। लेकिन ऐसे साधु कहाँ है? तो योगी जी महाराज ने हमें बताया कि ये महंत स्वामी महाराज ऐसे संत है। भागवत में जो संत की बातें आपने पढ़ी वह हमें महंत स्वामी महाराज के जीवन में देखने को मिलेगी। रामायण में साधु की जो बातें आती है उसका दर्शन हमें महंत स्वामी महाराज के जीवन में मिलेगा। तो योगी बापा ने लिखा कि साधुता की मूर्ति, वॉट एवर सेजिस थॉट इन एजिस, ही इज लिविंग इन वन लाइफ। युगों तक चिंतन करके हमारे ऋषियों ने, संतों भक्तों ने संत कैसा होना चाहिए जो लिखा है, वो महंत स्वामी महाराज ने 91 साल के अपने जीवन में जीकर हमें बताया है कि संत ऐसा होता है। तो यह महंत स्वामी महाराज की महिमा जब हमें समझ में आती है तब उसमें हमें प्रीति भी होती है, और उनके ऐसे प्रसंग से हमारे जीवन में ये उपनिषद का ज्ञान सिद्ध होता है। यह तो योगी जी महाराज ने बात की, गुरु है वो शिष्य को ठीक तरह से पहचानते हैं, लेकिन महंत स्वामी महाराज के सानिध्य में जो जो मुमुक्षु आते हैं, अरे अपरिचित भी आते हैं, उन सभी को भी उनकी गुण गरिमा का अनुभव होता है, उनके सानिध्य में शांति का अनुभव होता है। तो यह उनका बड़प्पन है, यह उनकी महिमा है। वैसे बोलते तो सामान्य है, सीधी सादी गुजराती में वे बोलते हैं, या आज यहाँ दिल्ली है तो हिंदी में बोलते हैं, लेकिन कोई ऐसी ऑरेटरी उनके पास नहीं है। लेकिन फिर भी उनका आकर्षण क्यों रहता है? कोई ऐसा बाह्य परिवेश में भी उनके जीवन में हम दिखावा नहीं देखते हैं, लेकिन उनका आकर्षण उनकी साधुता का है, भक्ति का सौंदर्य उनके पास है, साधुता का सौंदर्य उनके पास है। उसके कारण हर एक लोगों को उनके प्रति आकर्षण होता है। जब महंत स्वामी महाराज राजकोट में 2019 के साल में विराजमान थे, दिनांक 7 नवंबर के दिन, तब विख्यात क्रिकेटर शिखर धवन उनके दर्शन हेतु आए थे, और महंत स्वामी महाराज को तो वे पहली ही बार मिल रहे थे, लेकिन महंत स्वामी महाराज की मुलाकात की अनुभूति को बताते हुए उन्होंने फिर संतों से कहा कि स्वामी जी के चेहरे पर खुदाई नूर दिखाई पड़ता है। तो ये पहली बार की मुलाकात, किसी ने उनको महंत स्वामी महाराज के बारे में बताया नहीं था, लेकिन पुष्प को कभी भी अपनी पहचान देनी नहीं पड़ती है, पुष्प की सुगंध ही उसकी पहचान बन जाती है। सूर्य को कभी भी आमंत्रण पत्रिका भेजनी नहीं पड़ती है, सूर्य का उदय ही पता कर देता है कि सूर्य अब उदय हो चुका है। तो इसी प्रकार महंत स्वामी महाराज कुछ बोले न बोले, कम बोले, लेकिन उनकी साधुता का सौंदर्य सभी को सराबोर कर देता है। तो इस प्रकार जो जो उनके प्रसंग में आते हैं उन सभी को यही अनुभूति होती है कि ऐसे संत के द्वारा आज भगवान का कार्य हो रहा है।
आर्ट ऑफ लिविंग की बड़ी सामाजिक धार्मिक संस्था के प्रणेता श्री रविशंकर जी, उन्होंने भी प्रमुख स्वामी महंत स्वामी महाराज को जब वे बेंगलोर में मिले तब बताया था कि आज स्वामी जी को देखकर ऐसा लगता है कि मानो पूरे से पूरे नारायण इस पृथ्वी पर उतर आए हैं। तो आज उनके दर्शन का लाभ हमें मिल रहा है। आज हमें जो ये दर्शन होते हैं, हम जो गुरु का सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं, वो उपनिषद में जो ब्रह्म का वर्णन है, वो सचमुच अक्षर ब्रह्म का स्वरूप, ये महंत स्वामी महाराज के दर्शन का लाभ हमें प्राप्त होता है। तो ऐसे कई महानुभाव, कई मुमुक्षु सभी लोगों को अंतर में ये प्रतीति आती है कि आज ऐसे संत के द्वारा भगवान का कार्य हो रहा है। महंत स्वामी जी महाराज जब 2018 की साल में मुंबई में विराजमान थे, तब एक सुविख्यात संगीतकार तन्मयी जी स्वामी जी को मिलने के लिए आए। वैसे उन्होंने तो अपनी वेबसाइट पर ही महंत स्वामी महाराज के दर्शन किए थे, और वेबसाइट पर महंत स्वामी महाराज के दर्शन करके उनको स्वामी जी के प्रति आकर्षण हुआ और वे महंत स्वामी महाराज के दर्शन करने के लिए आए। और जब स्वामी जी के बारे में उनको पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि मैं निशब्द हो गया हूँ। महंत स्वामी महाराज की अनुभूति मैं शब्दों में कैसे व्यक्त कर सकूँ। मुझे अत्यंत शांति का अनुभव आज हो रहा है। तो शांति पमाड़े तेने संत कहिए, ऐसा जो गुजराती भजन में लिखा गया है, वो ऐसी शांति का अनुभव आज महंत स्वामी महाराज के सानिध्य में सभी को होता है। तो यह जो कठ उपनिषद की कथा 10 दिन तक हमने सुनी, उसके सार में यही आता है कि अक्षर ब्रह्म का ज्ञान जब हमें होता है, तभी हम आत्मज्ञान और परमात्मा के ज्ञान को सही रूप में प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि यह सेतुरी जाना नाम अक्षरम ब्रह्म यत् परम, अक्षर ब्रह्म ही भगवान को पाने के लिए सेतु समान है। और योगी जी महाराज ने जो भी बोला कि प्रगट अक्षर ब्रह्म को पहचानना और उसके साथ प्रीति करना, यही ब्रह्म विद्या है। तो आज तो हम बहुत भाग्यशाली है कि ऐसे प्रकट अक्षर ब्रह्म महंत स्वामी महाराज का सत्संग हमें मिला है। अब उनकी महिमा जानने के लिए उनका प्रसंगों का स्मरण चिंतन हम करते रहे, तब उनकी महिमा यथार्थ रूप में हमें समझ में आती है और उसमें उतनी प्रीति बढ़ती है। तो आज ऐसे प्रकट अक्षर ब्रह्म गुरु महंत स्वामी महाराज हमें दर्शन देने के लिए मंच पर पधार रहे हैं। आज हम उनकी प्रतीक जन्म जयंती को भी मना रहे हैं, क्योंकि 91 साल 13 दिन के बाद उनको पूर्ण हो गए, लेकिन दिल्ली एडवांस है। तो आज स्वामी जी की 91वीं प्रतीक जन्म जयंती को मना रहे हैं। ऐसे शुभ दिन पर महंत स्वामी महाराज के चरणों में ही हम प्रार्थना करें कि आप साक्षात ब्रह्म विद्या के मूर्तिमान स्वरूप है। कठ उपनिषद में जो अक्षर ब्रह्म की बात बताई है, वो आप अक्षर ब्रह्म स्वयं है। तो हम आपका मन कर्म और वचन से प्रसंग करके, आपके साथ प्रीति दृढ़ करके उपनिषद के ज्ञान को सिद्ध कर सके, ऐसी बल बुद्धि शक्ति मिले, ऐसी कठोपनिषद की पारण हमारे जीवन में हो, यही उनके चरणों में प्रार्थना। श्री स्वामी नारायण भगवान की जय।